क्या हो गया यार हमारे देश को, कसम से। लोग ना मिलॉर्ड्स की बात मान रहे हैं, ना गवर्नमेंट्स की बात मान रहे हैं, ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स की बात मान रहे हैं। कोई इज्जत ही नहीं है यार, कसम से। मेरा इंडिया मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा है। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। भाई देखिए, दिवाली के बारे में तो आप जानते ही हैं। हर साल दिवाली में इतना पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है कि सिर्फ इंडिया के ही एयर पोल्यूशन पर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पड़ोस के देशों में, लाहौर में और बीजिंग की भी एयर क्वालिटी खराब हो जाती है दिवाली की वजह से। वो तो थैंक गॉड हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के सबसे बेहतरीन शार्पेस्ट माइंड्स मौजूद हैं, जो कि लीगल एक्सपर्ट होने के साथ साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी हैं। इस एक्सपर्टीज से तो हमारे योगेंद्र सिंह भी जेलस फील करते होंगे। सिर्फ एक चीज में हमारे कोर्ट जो है एक्सपर्टीज नहीं दिखा पाते, और वो है कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के इन्वेस्टिगेशन। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! लेकिन दिवाली पर हमारे मिलॉर्ड जो हैं वो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। इसीलिए उन्होंने सारे स्टेट्स को बोला कि जितने भी क्रैकर बैन लगाए गए हैं, उन क्रैकर बैन्स को पूरी तरह से एनफोर्स करना चाहिए। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। हमारे दिल्ली के शहंशाह फिरोज शाह केजरीवाल जी ने भी कंप्लीट बैन लगाया था पटाखों की सेल पर और पटाखों को फोड़ने पर। आज ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, ये लोग मेरे से डरते हैं। इसलिए नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, इसलिए क्योंकि पर सच्चाई ये है कि हम इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए। यहाँ तक कि हमारी हिंदुत्व पार्टी बीजेपी ने भी सेक्शन 144 लगा दिया था ताकि लोग पटाखे न फोड़ सकें। इस साला बीजेपी भी बड़ी शानी पार्टी है, कसम से। ऐसे तो हिंदुत्व बोलती रहती है, लेकिन पीछे कुछ और ही चल रहा है। फैब इंडिया ने जश्न रिवाज का एड निकालकर हमें बताने की भी कोशिश की कि देखिए, दिवाली इज नॉट अबाउट पटाखे, दिवाली इज अबाउट कि किस तरह से हम अपने मुगल पूर्वजों का आदर कर सकें। उन्होंने सोचा कि दिवाली का नाम बदलकर जश्न रिवाज रखने से, ये नया नाम रखने से लोग शायद पटाखे फोड़ना बंद कर दें, शायद दिवाली एक सेकुलर फेस्टिवल बन जाए। लेकिन इंडियंस ने भी इस नाम को देखकर कहा, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। कंपनीज ने भी, ब्रांड्स ने भी हमें बोलने की कोशिश की कि यार भूल जाइए पटाखे, जैसे कि पटाखे कोई हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है जो हमें डंप करके चली गई हो। तुझे बोल जाना मुमकिन नहीं। इंटेलेक्चुअल्स ने इतना कंप्लेन भी किया पटाखों के पोल्यूशन के बारे में, भारत के बैकवर्ड कल्चर के बारे में। एल मैगजीन ने तो यहाँ तक कहा कि जब दिवाली आती है तब लाइट्स नहीं आती हैं, तब फैशिज्म उभर कर आता है इंडिया में। सही बात है यार, आप भी सोचिए, ये इंडिया है। इंडिया एक सेक्युलर देश है, और एक सेक्युलर देश होने के नाते इंडिया में दिवाली में फैशिज्म आता है। लेकिन ओसामा बिन लादेन और मसूद अजहर को भी जी करके बुलाना पड़ता है। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो हैं कई वर्षों से रह रहे थे। जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे? आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं, आप तो डॉक्टर हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं थी। अनन्या पांडे जी ने भी इंस्टाग्राम पर लोगों को बोला कि प्लीज दिवाली में पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि हमारा जो कुत्ता है बड़ा स्ट्रेस हो जाता है 2 घंटे के लिए। My dad has never been in a dharma film. He never went on coffee with Karan, and so you know it isn't as easy as people say it is. द वायर ने भी सोचा कि भाई देखिए, हमको जो लोग पढ़ते हैं, हमको जो लोग देखते हैं, वो तो बहुत एनलाइटेंड सेक्युलर लोग हैं। तो हम ट्विटर पे पोल निकालेंगे ताकि हमारे जो एनलाइटेंड सेक्युलर जो रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग अपनी राय देंगे इस पोल पर, और हम प्रूव कर सकेंगे कि दिवाली एक सेक्युलर फेस्टिवल है। तो उन्होंने एक पोल डाला कि भाई क्या आप इस दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे? लेकिन अफसोस, रिजल्ट कुछ और ही आया। पर आपने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। रुला दिया ना बेचारी को, अब तो खुश है ना। और इंडियंस की बदमाशी देखिए, ये बदमाशी वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं कर रहे, ये बदमाशी वो पब्लिक में भी करने लगे। इतने सारे बैन अनाउंस होने के बावजूद, हमारे मिलॉर्ड्स के मना करने के बावजूद, हमारे इंटेलेक्चुअल्स के मना करने के बावजूद,
इंडियंस ने कहा हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और इंडियंस ने सड़कों पर उतरकर भारी संख्या में पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए दिवाली के समय पर। इंडियंस ने बोलना शुरू किया कि ये इन सारे बैन्स के खिलाफ हमारी सिविल डिसोबीडियंस है, हम तो भैया पटाखे फोड़ेंगे। और कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो पटाखों के जो सेल हैं, उन्होंने कुछ एरियाज में भारत के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। गुजरात में 2 साल से पटाखों की सेल कम हो रही थी, लेकिन 2 साल के बाद इस साल पटाखों की सेल बहुत ज्यादा हुई है इन बैन्स की वजह से। नासिक में पिछले साल के मुताबिक इस साल 50% इंक्रीज हुआ है पटाखों की सेल में। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जाके बोलना भी शुरू किया कि उन्होंने तो पटाखे फोड़ने बंद कर दिए थे, लेकिन इन बैन्स और इस ज्ञान की वजह से उन्होंने फिर से पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। और इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि भाई हमारा जो एनडीटीवी है बड़ा नाराज हुआ कि यार मिलॉर्ड्स ने बोला है, गवर्नमेंट्स ने इतना बैन किया है, इंटेलेक्चुअल्स ने बोला है, उसके बावजूद ये लोग साले पटाखे फोड़ रहे हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। भारत के कोने कोने में पटाखे फूट रहे थे। दिल्ली में लोगों ने पटाखे फोड़े, बेंगलोर में देखिए लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। तेलंगाना में पटाखे फूट रहे हैं। तमिलनाडु में खूब बिक्री हुई है पटाखों की। लेकिन इस दिवाली में मेरे हिसाब से, आई नो मैं थोड़ा बायस्ड हूं, लेकिन मेरे हिसाब से बिहार ने बाजी जीत ली है। तो दिवाली के दिन पटाखे फोड़ेंगे? दिवाली के दिन पटाखे तो फोड़ूंगा जी, लेकिन वो तो बैन है, बंद है। जब दिवाली में जब पटाखे ही नहीं फूटेंगे तो दिवाली काहे के मनाएंगे? काहे बैन करेंगे? नहीं मानेंगे। हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है, ये हमारे आस्था का विषय है। फोड़ेंगे काहे नहीं? बिना पटाखा पूरा दिवाली मनता है? नहीं कहाँ बनेगा? फोड़ेंगे नहीं, 2-3 जना को फोड़ेंगे, पूरा छत धुआं कर देंगे। जितना फोड़ते हैं उससे बेसिक फोड़ेंगे अब की बार। फोड़ने कुछ अंदाजा दिल का और खुशी है। या हो बिहार के लाला, कितना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। क्या बात करते हो यार, कोई मजाक है? राजा चंद्रगुप्त की जमीन है, बिहारी सुप्रीमेसी जिंदाबाद। और देखिए जोक्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक सीरियस इशू भी बनता है कि जाने या अनजाने में हमारे मिलॉर्ड जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो है, वो सिर्फ हमारे फेस्टिवल्स और हमारे ट्रेडिशंस को अटैक नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश के एक तरह से स्पिरिट को अटैक कर रहे हैं। देखिए, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कल्चर, किसी भी सिविलाइजेशन की आत्मा को अगर नष्ट करना है तो उसके फेस्टिवल्स और उसके ट्रेडिशंस को नष्ट करना सबसे पहले जरूरी है। आज भले ही इंडिया इस्लामिक घुसपैठियों से इस तरह के हमले नहीं फेस कर रहा हो कि सिस्टमैटिकली उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सिस्टमैटिकली उनके कल्चर को इरेज किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जजिया पे करो वरना कन्वर्ट करो, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमारे मिलॉर्ड्स के ऑर्डर आ रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट्स के ऑर्डर आ रहे हैं और हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो ये ज्ञान पेल रहे हैं, उससे इफेक्ट एक तरह से काफी सिमिलर हो रहा है। इस तरह के ज्ञान का, इस तरह के ऑर्डर्स का इफेक्ट ये हो रहा है कि धीरे धीरे हमारे हर एक फेस्टिवल के ऊपर, हर एक त्योहार के ऊपर अटैक किया जा रहा है, कोई ना कोई बहाना बना के। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे जल्लीकट्टू हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो। कसम से यार, आज औरंगजेब कितना प्राउड फील कर रहा होगा। सर कौन बोल रहे हैं, पर शब्द हमारे हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इंडियंस का जो रिस्पांस रहा है इन सब बैन्स पर, इतना जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है उस पर काफी अमेजिंग रिस्पांस रहा है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इंडियंस ने ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि वो अपने त्योहार को और अपने कल्चर को इस तरह से मरने मिटने नहीं देंगे। जितने बैन दिवाली पर लगाए गए हैं, जितना ज्ञान दिवाली पर पेला गया है, इंडियंस ने उतने ही जोरों शोरों से दिवाली मनाई है इससे। तो घबराइए नहीं, मुझे काफी होप है। ये जो इंडियंस ने सिविल डिसोबीडियंस किया है इस तरह के आर्बिट्रेरी बैन्स के खिलाफ, उसको देखकर काफी मजा तो आया ही। उसके साथ साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये अनाउंस किया कि इस साल दिवाली पर उनकी 1.25 ट्रिलियन रुपीस की सेल हुई है, जिसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जो बैन लगाया गया दिवाली के ऊपर, ये जो ज्ञान पेला गया दिवाली के ऊपर, इसका बिल्कुल उल्टा रिजल्ट हुआ है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंडियंस के दिलों में दिवाली का जोश इतने जोर से जागा है जितना सालों से नहीं जागा था। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपने भी दिवाली काफी जोरों शोरों से मनाई हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप भारत के किस कोने से हैं और आपने दिवाली किस तरह मनाई। मैं बहुत ईगरली आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने 10 दोस्तों को भी जाकर दिखाइए कि भैया डॉन की तरह ही दिवाली के सेलिब्रेशन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाकी अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शाम शर्मा शो के यूट्यूब पर मेंबर बनिए या पेट्रियन पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और
मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर बनाओ।